हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सभी। आशा करती हूँ आप सभी अच्छे होंगे। तो चलिए आज हम अपनी जो पाठ्य पुस्तक है उसके अंदर जो काव्य खंड है उसे फिर से शुरू करते हैं। हम उसमें से 3 पाठ पहले ही कर चुके हैं। आज हम उसका पाठ नंबर 4 हमें नहीं करना है क्योंकि वो नहीं आएगा एग्जाम में हमारे। पाठ नंबर 5 जो मैथिली शरण गुप्त हैं उनके द्वारा जो रचित है पंचवटी, उसको हम करेंगे। लेकिन पंचवटी को करने से पहले हम कवि मैथिली शरण गुप्त जी का जीवन परिचय पढ़ लेते हैं, ठीक है। जहाँ तक मैथिली शरण गुप्त हैं उनको राष्ट्रकवि कहा जाता है। राष्ट्रकवि यानी कि वो राष्ट्रभक्ति की भावना से ओतप्रोत कवि थे। उनकी कविताओं में, उनकी रचनाओं में राष्ट्रभक्ति का पुट मिलता है, इसलिए उन्हें राष्ट्रकवि की उपाधि प्राप्त हुई है। चलिए मैथिली शरण गुप्त जी का जीवन परिचय देख लेते हैं। मैथिली शरण गुप्त जी का जन्म सन 1886 ईस्वी में झांसी के चिरगांव नामक गांव में हुआ था। इनके पिता का नाम सेठ रामचरण गुप्त था। इनके पिता हिंदी के प्रसिद्ध कवि थे, इसलिए इन्हें मैथिली शरण गुप्त जी को कविता का जो अंकुर थे वो उनके बचपन में ही उनको अपने घर से मिली वो संस्कृति कविताएं रचने की, तो उन पर अपने पिता का पूरा प्रभाव पड़ा था। मैथिली शरण गुप्त के जो छोटे भाई थे श्री रामचरण गुप्त, वो भी हिंदी के एक प्रसिद्ध कवि थे। मैथिली शरण गुप्त की प्रारंभिक शिक्षा जो थी, यानी कि मतलब जो मैथिली शरण गुप्त हैं उनको शिक्षा में कोई खास रुचि नहीं थी। उनकी प्रारंभिक शिक्षा घर पर ही हुई और वो बाद में चिरगांव में ही हुई और बाद में वो अंग्रेजी की शिक्षा प्राप्त करने के लिए झांसी आ गए। किंतु उनकी तो शिक्षा में कोई रुचि ही नहीं थी, उनका मन पढ़ाई में नहीं लिखा। उनका मन शुरू से ही कविताओं को रचने में ही था, यानी कि कविता रचने में ही उनकी रुचि थी। एक बार उन्होंने बचपन में अपने पिता की कॉपी पर एक स्वरचित छप्य लिख दिया था, यानी कि एक श्लोक लिख दिया था, जिसे देखकर उनके पिता बड़े ही प्रसन्न हुए। उनके पिता ने कहा कि आगे चलकर, यानी कि भविष्य में तुम एक अच्छे कवि बनोगे, एक बढ़िया कवि बनोगे। इसी आशीर्वाद के रूप में आगे चलकर मैथिली शरण गुप्त जी राष्ट्रकवि की उपाधि से विभूषित हुए। मैथिली शरण गुप्त की जो रचना थी साकेत, इसके लिए उन्हें डी.लिट की उपाधि से सम्मानित किया गया। कहाँ से? आगरा विश्वविद्यालय से डी.लिट की उपाधि से उन्हें सम्मानित किया गया। साथ ही साथ उन्हें अनेक उपाधियां प्राप्त हुई, जैसे साहित्य वाचस्पति, मंगला प्रसाद पारितोषिक। साथ ही साथ उन्हें पद्म भूषण भी मिला सन 1954 ईस्वी में, यानी कि उनकी साहित्य सृजना की वजह से उन्हें सन 1954 ईस्वी में जो भारत के राष्ट्रपति हैं उन्होंने पद्म भूषण से क्या किया? अलंकृत किया। वह देशभक्ति की भावना से ओतप्रोत कवि थे। देशभक्ति के कारण ही अनेक बार उन्हें जेल की यात्रा भी करनी पड़ी, अनेक बार उन्हें जेल भी जाना पड़ा। उनके इसी देशभक्ति के कारण उन्हें राष्ट्रकवि की उपाधि प्रदान की गई। उनके साहित्य सर्जन से, उनके जो विशेषताएं थी उनके अंदर, इसकी वजह से ही भारत के राष्ट्रपति ने उन्हें 2 बार राज्यसभा के लिए मनोनीत भी किया। यह एक जो हमारा हिंदी साहित्य का काव्य है, उसके आकाश में एक चमचमाते हुए नक्षत्र है। मृत्यु, मैथिली शरण गुप्त जी की मृत्यु 12 दिसंबर सन 1964 ईस्वी को हो गई, यानी कि यह जो जगमगाता एक नक्षत्र था इस काव्य साहित्य के आकाश का, वह क्या हो गया? लुप्त हो गया। अगर हम मैथिली शरण गुप्त जी की भाषा की बात करें तो मैथिली शरण गुप्त की भाषा शुद्ध साहित्य खड़ी बोली है। उनकी शैली है उपदेशात्मक, भावात्मक, चित्रात्मक, विवरणात्मक और वर्णनात्मक। मैथिली शरण गुप्त जी की जो मुख्य रचनाएं हैं वो मैंने यहाँ पर लिखी हुई हैं। वो हैं साकेत, यशोधरा, भारत भारती, जयद्रथ वध, किसान, जय भारत, पंचवटी, द्वापर आदि। यानी कि इनके अतिरिक्त भी, ये इनकी प्रमुख रचनाएं हैं, इनके अतिरिक्त भी मैथिली शरण गुप्त जी की अनेक कविताएं हैं। भारती के लिए ही मैथिली शरण गुप्त जी को राष्ट्रकवि की उपाधि से सम्मानित किया गया था।
यानी कि वो राष्ट्रकवि भारत भारती जो उनकी रचना थी उसके कारण ही कहलाए थे। मैथिली शरण गुप्त जी की जो कविताएं हैं वो हमें राष्ट्रभक्ति की भावना उत्पन्न करती हैं, हमें अपने राष्ट्र की सेवा करने के लिए, देश की सेवा करने के लिए जागरूक करती हैं। मैथिली शरण गुप्त जी का हिंदी साहित्य में महत्वपूर्ण स्थान है, महत्वपूर्ण योगदान है। उनका स्थान इस साहित्य में अन्य कोई प्राप्त नहीं कर सकता है। चलिए, तो हमने पढ़ लिया है मैथिली शरण गुप्त। मैं आपको इनका जीवन परिचय लिख कर दूंगी, आप उसे कॉपी में लिखेंगे, साथ ही साथ आप इसको याद भी कर लेंगे। मैं आशा करती हूँ कि आपको यह समझ में आ गया होगा। चलिए, तो कल हम जो इनकी रचना है पंचवटी उसके बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, तब तक के लिए नमस्कार।